अरे वो ही करने में ये 10,000 रुपये दे देगा। कौन इंटरेस्टेड? अरे नालायक को ले लो, ये 10,000 रुपये देगा, 1,000 बाहर दे के बाहर बनवा लेना, 9,000 जेब में। समझते नहीं बच्चे। 10,000 देखो जिसको प्रोजेक्ट बनाना है, बनवाना नहीं अब। हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से शायद 500-600 जो भी लगेगी बता दूंगा आपको। 5,000 नहीं, 500 कुछ 500-600। हाँ हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों आज है हमारी वीडियो नंबर 95 एंड वीडियो नंबर 95 के अंदर चैप्टर नंबर 5 हम इसे पढ़ने वाले हैं। बेटा लोग करो जल्दी जल्दी जल्दी। बच्चों देखो, अब सही है ना फ्रेम? बेटा देखो, अब आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन बच्चों को जर्नल एंट्री इजी लगता था +1 में ना बेटा, तो इस चैप्टर की पकड़ आपको वैसे ही करनी है। जर्नल एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, पर जैसे आपको जर्नल एंट्री लगती थी ना लास्ट ईयर के +2 के बच्चों को ये चैप्टर वैसा लगता था। एक एक चीज को ध्यान से समझना है, एनालाइज करना है, देन मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है बच्चे, पहले आपको मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। क्या दूं? और यार ये तो अपना लिया है करो। वहां पे धार दे रहा है कुछ नहीं, ये रोज करके वो फीस निकाल रहा है। ऐसे ले जाएगा यार, क्लास डिस्टर्ब मत करो। पर ले जाए ना, डब्बी फीस पूरी करनी वैसे ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो फ्री आता है वैसे भी। हाँ जी, पर मैं पैसे लेता हूँ आगे। ठीक है चलो कोई बात नहीं। बच्चों कॉपी भी निकाल लो यार, अकाउंट्स पढ़ने वाले बच्चे हो आप, बुक खोल के बैठ जाते हो, शक्लें देखते हो मेरी। निकाल तो लो, मेरे को हौसला तो मिलेगा कि बच्चा कुछ नोट करता है। आप ही कर लो, फीस पूरी लो। हाँ फीस तो इसे 5 लाख रुपये महीना दे रहे हो ना मेरे को आप। पास करके पेन चाहिए इनको। हो गया जी? ठीक है बच्चों, देखो आपको पहले एक चीज समझाते हैं। बच्चे हम बात करेंगे डिविडेंड की। ये है हमारा करंट ईयर, ये है हमारा फ्यूचर ईयर, फ्यूचर में आने वाला साल, नेक्स्ट ईयर से आप कह सकते हो। बच्चों ध्यान से समझना, मैं आपको एक डिविडेंड का पॉइंट समझाने वाला हूं। बच्चे डिविडेंड क्या होता है बताओ मुझे? डिविडेंड एक प्रॉफिट होता है। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट होता है जो हम अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ है ना? तो बच्चे आपको मैं सिस्टम बताता हूं डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सोचा और डिविडेंड दे दिया, नहीं। कंपनी क्या करती है, मान लो करंट ईयर में सोच रही है हमने डिविडेंड देना है, कंपनी ने प्रपोज कर दिया कि हम डिविडेंड देंगे। प्रपोज कहां किया? प्रपोज्ड, इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, कि हम आपको डिविडेंड देंगे। हर साल जो डिविडेंड मिलता है दैट इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। कंपनी ने प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने का मतलब क्या कंपनी ने दे दिया या अभी डिक्लेयर किया है? अभी नहीं दिया। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब है अभी डिविडेंड प्रपोज्ड हुआ है कि हमने देना है। अगर हम करंट ईयर में प्रपोज करते हैं ना, तो पे कब करते हैं? नेक्स्ट ईयर में। यानी जो डिविडेंड यहां पर प्रपोज्ड होगा वो पे कहां होगा? यहां पे। क्लियर है बच्चे? तो जो डिविडेंड करंट ईयर में प्रपोज्ड होता है वो कभी भी करंट ईयर में पे नहीं होता। तो आउटफ्लो कब होगा? इस ईयर में, इस ईयर में। समझ आ गई ना? तो करंट ईयर जो डिविडेंड प्रपोज हुआ है, मुझे कुछ करना है इसका? कुछ नहीं करना। आर यू गेटिंग इट और नॉट?
करंट ईयर में प्रपोज कर रहा हूं ना, मेरा ये इनफ्लो है ना आउटफ्लो, नेक्स्ट ईयर में आउटफ्लो बनेगा, हाँ ना। अच्छा, जो डिविडेंड प्रीवियस ईयर में प्रपोज्ड हुआ होगा वो पे कब होगा? करंट ईयर में। बात समझ आ रही है? तो फाइनल डिविडेंड कौन सा लिखूंगा मैं? प्रपोज्ड इन प्रीवियस ईयर। आपको बात समझ नहीं आ रही? इसको पक्का ही नहीं आ रही बच्चे। मैं किसी भी बात को रिपीट नहीं करने वाला, पहली बारी में ध्यान इधर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट चला गया ना तो कैश फ्लो चला गया बेटा। समझ आ रही है क्या? जब डिविडेंड प्रपोज्ड होता है तब पे नहीं होता, नेक्स्ट ईयर में पे होता है। तो करंट ईयर में कौन सा पे होगा? जो प्रीवियस ईयर में प्रपोज्ड हुआ है। फाइनल डिविडेंड प्रपोज करंट में होता है, पे नेक्स्ट में होता है। ये बात समझ आ गई? तो इस ईयर में मेरा आउटफ्लो कौन सा है? फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना। करंट ईयर में मेरा कौन सा डिविडेंड जाएगा? करंट ईयर वाला जाएगा, पिछले साल वाला जाएगा? करंट ईयर में आउटफ्लो किससे होगा? प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। आई होप क्लियर है। फाइनल डिविडेंड है ना। एक होता है इंटरिम डिविडेंड। क्या होता है बच्चे? देखो जनरली क्या होता है, जनरली कंपनी एवरी ईयर फाइनल डिविडेंड पे करती है, जो हर साल मैक्सिमम करती है। इंटरिम डिविडेंड क्या है? आप इसको समझ सकते हो लाइक अ बोनस। इंप्लॉइज को सैलरी हर महीने मिलनी है, क्या बोनस भी हर महीने मिलना है? इंप्लॉय को बोनस कब मिलता है? जब ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। अचानक से कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी अपना प्रॉफिट अपने इंप्लॉइज के साथ शेयर करती है, उसको बोल देती है बोनस, कि हमने आपको बोनस दे दिया। ऐसे ही इंटरिम डिविडेंड है। फाइनल डिविडेंड तो हर साल पे होगा ही होगा जनरली। अगर लॉस है तो कंपनी पे नहीं करेगी, या फिर कई बार कंपनी के पास ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उस केस में भी कंपनी पे नहीं करती। जनरली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फाइनल डिविडेंड जनरली पे होता है हर साल। इसका डिविडेंड अगले साल में, उसका डिविडेंड अगले साल में। बात समझ आती है आपको? ओके। और बच्चे जो इंटरिम डिविडेंड क्या है ना, ये कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया, कंपनी ने फाइनल डिविडेंड तो देना ही है। कंपनी बोलती है मैं आपको और डिविडेंड देना चाहती हूं, दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। ईयर के बीच में कंपनी कभी भी डिक्लेयर करती है, और जैसे ही कंपनी डिक्लेयर करती है ये साथ ही साथ पे कर देते हैं उसी ईयर में। अगर नहीं एंड में नहीं, इंटरिम डिविडेंड उसी साल में पे हो जाता है जिस साल का वो डिविडेंड है। फाइनल डिविडेंड प्रपोज प्रीवियस में होगा तो पे करंट में होगा, प्रपोज करंट में होगा तो पे फाइनल नेक्स्ट ईयर में होगा, फ्यूचर ईयर में होगा। फर्क समझ आया दोनों डिविडेंड का? इंटरिम डिविडेंड मतलब जिस ईयर में प्रपोज हुआ है उसी ईयर में पे होगा। तो इंटरिम डिविडेंड का आउटफ्लो क्या होगा? जो इस ईयर का इंटरिम डिविडेंड है वो इस ईयर में पे होगा या अगले ईयर में? इसी में। प्रपोज नेक्स्ट ईयर में, है ना। तो करंट ईयर में दो डिविडेंड पे हो सकते हैं। कौन कौन से? इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। इंटरिम समझ आएगा अरुण? बच्चे कुछ भी नहीं समझ आएगा ना रोक लेना, आगे मत जाने देना मुझे वरना भूल जाओगे। इंटरिम डिविडेंड हमेशा करंट ईयर का करंट ईयर में पे होता है, तो हम लेते हैं इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, है ना? है ना? इंटरिम डिविडेंड ऑफ और प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम किसी को? इस बात को नोट कर लो जहां नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के नोट कर लो इन दोनों पॉइंट्स को। और सखी 1 मिनट आपके पास, डिजाइन से ना बनाओ कॉपियों पे, जल्दी से नोट करो। समझ आया क्या?
समझाया बेटा? चलो जी, लिख लिया? जल्दी जल्दी जल्दी। चलो मैं आपसे एक ऐसे ही बात करता हूं। सुनो बेटा, बच्चे ये बातें कहीं नहीं सीखने वाले, आप सबने रटवा रटवा के मार देना आपको, ठीक है ना? समझा रहा हूं, समझ लो ध्यान से। अच्छा जी, हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा था बेटा, सुनो ध्यान से। देखो बच्चे, आपकी जो बैलेंस, जो बात बता रहा हूं ना, इसका रिलेशन आज वाली बात से नहीं है, ये कल जो पढ़ाया था ना उसमें एक दिमाग में बात आ गई है। बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक लायबिलिटी, एसेट। हम जब शेयर इशू करते हैं तो हमारी लायबिलिटी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है? शेयर इशू करना, शेयर इशू फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है? शेयर को इशू करना फाइनेंसिंग है, तो लायबिलिटी है ना हमारी। शेयर इशू के पैसे आगे फ्यूचर में देने हैं तो शेयर इशू यहां पे आता है लायबिलिटी में, हाँ है ना? डिबेंचर इशू करेंगे, हाँ है ना? बात समझ आ रही है? लोन है कोई, अगर ये सब कुछ लायबिलिटी में पड़ा है मतलब ये फाइनेंसिंग है, मतलब ये कि हमने इकट्ठा किया है तभी वो लायबिलिटी है ना। अगर हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है किसी के शेयर में, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं या डिबेंचर खरीदे हैं, तो वो कहां पे होगा? वो एसेट में होगा, तो वो होगा इन्वेस्टमेंट में। शेयर परचेज्ड, समझ आ गई? डिबेंचर परचेज। कहने का मतलब यहां से भी देख के पता चलता है कि कब शेयर फाइनेंसिंग है, कब शेयर एसेट है, इन्वेस्टिंग है ना? जनरली क्या होता है? जनरली शेयर डिबेंचर इन्वेस्टिंग नहीं आने वाले आपके पास। आपको 99.99% शेयर डिबेंचर लोन फाइनेंसिंग में ही दिखेंगे, या तो वो इश्यू हो रहा होगा या रीपे हो रहा होगा, पर 1-आधा% वो इन्वेस्टिंग भी हो सकते हैं अगर हमने परचेज किए हैं तो। अगर परचेज किए हैं तो अगर परचेज किए हैं तो वो एसेट में पड़े होंगे। बात समझ आ रही है ना? तो यहां से देख के भी देख सकते हो कि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है या फिर फाइनेंसिंग का। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समझ आ रहा है? पक्का? जपजीत बोलता है कि सर कुछ और नया बताओ। ओके बेटा, नया सीख लो। चलो जी, जपजीत के कहने पे कुछ नया पढ़ते हैं आज। बेटा हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने पार्ट थे? कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने पार्ट? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अरुण बताएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर 5 आइटमें कौन सी हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और कोई आइटम नहीं है। आप अरुण हो? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। वेरी गुड। खुशी नहीं, खुशबू। खुशबू आप बताओ बेटा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट और कौन है ये कौन था? है? एक तो मास्क पहन रखे ना, पता नहीं चलता। साहिल सर की क्लास में ना सब बच्चों ने मास्क लगा रखे थे। साहिल सर जैसे इधर देखते ना एकदम सीटी की आवाज आती। साहिल सर बच्चों को देखते सीटी गायब। अब मास्क लगा रखा है, कोई बच्चा सीटी लेके आया था मुंह में और वो सीटी जा रहा है मास्क के अंदर बैठ के। बताओ, ऐसे बच्चे परेशान करते हैं। ऐसे बच्चों को तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि बच्चे पढ़ने का मन नहीं है ना, डायरेक्ट बोल दो कि आज पढ़ना नहीं, परेशान करने की क्या नीड है, हाँ ना? कौन था ये? शायद ये गुड़िया थी ना, हरनूर। हाँ तो बताना नहीं था, हाँ इसको ही तो नहीं बताना था। देखो अच्छी फ्रेंड है आपकी, केयर कर रही है आपके बारे में, तो उसको डांटना पड़ जाए सर से। चलो जी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म। गुड। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। अब ना बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता सर, मतलब देखते हैं। बच्चे मैं बात करता हूं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की।
सेल्स कहां पर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है ना? पर बच्चे अब मेरी बात समझ लो, मुझे भी पता है कि सेल्स कहां पर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट पे। पर बच्चे अभी मैं सिर्फ एग्जांपल लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हाँ है ना? आपको समझा, मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग नहीं बना रहा, इकट्ठा बना रहा हूं, कंबाइंड बना रहा हूं। तो कभी बच्चे बोले कि सर ने सेल लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, क्यों लिख दूं? मेरी मर्जी, मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा। आप समझ जाओ बच्चे, यहां मैं बात कर रहा हूं इनकम की, यहां मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंस की। बच्चे मैंने सेल की, कितने पैसे आए मेरे पास? 5 लाख रुपए। हाँ है ना? ये 5 लाख रुपए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? सेल करना, ऑपरेटिंग गुड सेल, ये मेरी मेन एक्टिविटी से पैसा आया ना, इनफ्लो आउटफ्लो है। बच्चे मैंने परचेज कर दी 4 लाख की, ये आउटफ्लो इनफ्लो है? विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। कौन सी? ऑपरेटिंग। नेट प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास? नेट प्रॉफिट आ गया 1 लाख का, है ना? तो बच्चे मुझे बताओ, अगर मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो कितना इनफ्लो है? सेल से इनफ्लो हुआ 5 लाख, परचेज से आउटफ्लो हो गया 4 लाख, माइनस हो गए। तो नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना इनफ्लो हुआ? चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख लूं या मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये मेरा क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ है ना? चाहे तो मैं ऐसे लिख दूं, चाहे मैं डायरेक्ट लिख दूं। कैसे? कि नेट प्रॉफिट 1 लाख, इसका मतलब क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत है क्या? आपको मजे की बात बताऊं, पेपर में कैसे गिवन होगा क्वेश्चंस? आपको सेल परचेज गिवन नहीं होगी, आपको गिवन होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट उठाना है आपने, अभी आएगा मजा, अभी 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 आएगा। ठीक है ना? तो समझ आया ना बच्चे? तो जो मेरा करंट ईयर का नेट प्रॉफिट होता है वो इक्वल्स टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ है ना? हाँ है ना? क्या हो गया? खिचखिच दूर करो, बात तो सही है। 2 विक्स की गोली है नहीं? तो बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहां से शुरू होता है? नेट प्रॉफिट। है ना? है ना? है ना? है ना? ओके, चलो जी, चलो, ये बात समझ आ गई बच्चे? आज की क्लास, कल की क्लास मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो सबसे परेशान करने वाला टॉपिक यही है। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसी को परेशान नहीं करता। बच्चों के पसीने छूटते हैं किसमें? ऑपरेटिंग में। वो तो अभी हमने किया भी नहीं आपने? किया भी नहीं, करा रहा हूं ना, तो ध्यान से समझ लो इसको। ठीक है ना? यहां पे बच्चा हिम्मत छोड़ देता है कि कैश फ्लो से कितने मार्क्स का आएगा? 6 छोड़ देते हैं, और एक दिन ऐसे कर करके सारे चैप्टर छूट जाने हैं। हाँ, जब जीत पता चल गया वो क्या था, फाइटर जेट न्यूज में आ गया। चलो जी बच्चे, बात समझ आ गई आपको? ये वाली पक्की बात समझ आ गई? ओके। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, ये है 2014, ये है 2015, बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में क्या गिवन है? 2014 का प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख, 2015 में कितना हो गया? ये 6 लाख। तो बच्चे मुझे बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? करंट ईयर है ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 4 लाख, 6 लाख या 2 लाख? 4 लाख। ओ भाई, तो प्रीवियस ईयर है, आगे भी उसका वही होगा, स्टार्टिंग में तो वही होगा। और स्टार्टिंग में नहीं, करंट ईयर में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 6 लाख। तो 2 लाख कमाया 6 लाख, 6 अरे पढ़ने वालों, क्या कर रहे हो? 2 लाख सर, मतलब अभी देखते हैं। इसका मतलब ओपनिंग में मेरे पास 4 लाख का बैलेंस था प्रॉफिट का, क्लोजिंग डेट में मेरे पास प्रॉफिट का बैलेंस 6 लाख। ये हो गई ओपनिंग डेट, ये हो गई क्लोजिंग डेट। ईयर के स्टार्टिंग में 4 लाख बैलेंस था प्रीवियस ईयर का,
और ईयर एंड तक आते थे 6 हो गया, तो इस साल में करंट ईयर में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? नहीं, हाँ इसमें इंक्लूडिंग है। बच्चे जो बैलेंस शीट में होता है ना, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है इकट्ठा। आज तक का 4 लाख, 2014 तक का 4 लाख है, 2015 तक कितना बन गया? 6 लाख। तो 2015 में कितना कमाया होगा? 2 लाख। समझ आ गया? 2014 में डेट क्या है? फर्स्ट अप्रैल क्या है? 31 मार्च क्लोजिंग डेट बनते हैं ना बैलेंस शीट। 31 मार्च 14, 31 मार्च 15। तो फिर जो 4 लाख कमाया होंगे प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता होगा पूरा? मतलब बच्चे डिस्ट्रीब्यूट, एक मिनट गॉट इट, क्या पूछ रहे हो? जो आज तक प्रॉफिट कमाया है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता सारा तो 0 हो जाता ना। इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसमें से 4 लाख बचा हुआ है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बैलेंस शीट में फिगर मतलब क्या है कि अभी भी पड़ा है। 31 मार्च को 4 लाख का प्रॉफिट पड़ा हुआ था और 31 मार्च 15 को कितना हो गया ये? तो इस साल में कितना कमाया? बात समझ आ गई ना? तो करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग 2 लाख। समझ आ गया नहीं आ गया? हमें तो अरे नेट प्रॉफिट क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताया था ना, तो ऐसे निकालना है। गॉट इट। पक्की बात? ओके। तो मेरे बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, बच्चों मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बच्चों रिजर्व क्या होता है? व्हाट इज रिजर्व? कहीं सेव करके रखना प्रॉफिट। पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट जब हम सेव कर लेते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव। एग्जांपल्स भी दिए थे आपको। आपको जितने पैसे मिलते हैं क्या सारे खर्च कर देते हो? कुछ पार्ट सेव कर लेते हो। पापा की सैलरी कुछ सेव। ऐसे ही एक कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पार्ट सेव हो जाता है। हाँ है ना? तो बच्चे देखो, मुझे नेट प्रॉफिट हुआ था 2 लाख। नेट प्रॉफिट हुआ था, मैंने इसमें से रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000। तो नेट प्रॉफिट कितना बच गया? हाँ है ना? नेट प्रॉफिट कितना बच गया? अच्छा मुझे बताओ इस साल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा? 1.5 लाख या 2 लाख? 2 लाख। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1.5 लाख 2 लाख? 2 लाख। फोकस दिमाग में जोड़ डालो तब आंसर करो। हाँ जी 2 लाख। 2 लाख 2 लाख 2 1.5 दोबारा बोल दो भैया, ये टैक्स लग रहा हो ना। ये बात बोला कि बोल दिया, ये नहीं बोला 1.5 लाख। इतना नहीं वेस्ट। देखो मेरे बेटा ध्यान से समझो, ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर सेल 6 लाख, इधर परचेज 4 लाख। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख। हाँ है ना? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 2 ही है ना। इसमें से मैंने रिजर्व बना दिया 50,000 का, 1.5 लाख प्रॉफिट बच गया। तो मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो आया? 2 लाख ही है ना। रिजर्व माइनस करने से पहले। हाँ है ना? तो अगर आपके पास ये वाला नेट प्रॉफिट गिवन हो 1.5 लाख, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000, मेरा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ है ना? क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तुम समझ नहीं रही बात? रट्टे लगा रहे हो क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होगा? ऐड होगा। क्यों ऐड हो गया? बिल्कुल लॉजिक बताया तुम्हें बच्चे। कुछ निकालो, पेज नंबर निकालो। 5.54 था शायद, 5.55 5.55। जल्दी फास्ट। निकल गया? नीचे आ जाओ वर्किंग नोट में, ये लिखा हुआ है ना, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, फिर ऐड, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेबल। ये लिखी हुई है ना बातें। बच्चे कराने को तो ना ऐसे ही कराऊंगा मैं। क्या कराऊंगा कि बच्चे 5 लाइनें लर्न कर लो, पर बेटा मैं आपको लर्न कराना नहीं चाहता, आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं। समझ आया ना? ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड क्यों होता है? लॉजिक क्लियर है मेरे बेटा? बच्चों क्लियर है ना लॉजिक? हमने रटना नहीं यार, हमने समझना है बात को। एक बार समझ लो फिर रट्टे लगा लेना, क्या दिक्कत है?
बच्चे हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर उसमें से कोई रिजर्व माइनस हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल तो मेरा आउटफ्लो हुई है, इनफ्लो। कुछ पूछना है, कुछ पूछना है पक्का? ओके अच्छा मेरे बेटा, अच्छा जी, अब आपको दिमाग में रहेगा ना, हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, 2 लाख। ओके गुड गुड गुड, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना था, 2 लाख। अच्छा बच्चे, नेट प्रॉफिट कितना था मुझे, 2 लाख। अब बच्चे जब मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कहां से करूंगा, प्रॉफिट से या कहीं और से, प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना। तो बेटा जी मैंने क्या किया, मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 70,000, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 तरह के डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। सपोज करो 70 तो कर दिया मैंने फाइनल डिविडेंड 70,000, ठीक है, और 20 कर दिया इंटरिम, 20 कर दिया। ये कौन सा होगा, फाइनल डिविडेंड जो पे कर रहा हूं, ये करंट ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का होगा। जो मैं आज पे कर रहा हूं वो आज का कर रहा हूं, पिछले साल कर रहा हूं, तो फाइनल डिविडेंड कौन सा है, प्रीवियस ईयर का। इंटरिम कौन सा होगा। अच्छा बच्चा, डिविडेंड पे करने के बाद मेरे पास कितना प्रॉफिट आया, 1,01,000, 1,10,000, 1,10,000 रुपीज, हाँ है ना, बात समझ आ रही है। ये मेरा नेट प्रॉफिट आया ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, हाँ है ना। जब जिद कर रहा है तो उड़ा दिया आपने, समझ आ रहा है, अभी भी इंटरेस्टिंग है। सुनो बच्चे एक बात बताओ, मेरे को नेट प्रॉफिट ये शो हो रहा है सब कुछ देने के बाद, मुझे बताओ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, 110 या 2 लाख, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 लाख, बोलो बेटा 2 लाख, अभी तो समझाया। देखो यहां देखो 6 लाख आया, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, 2 लाख। बच्चे ये है ना, ये वाला पार्ट है, ये तो फाइनेंसिंग का पार्ट है ना, किसका पार्ट है, हाँ है ना, पर ये खर्चे है इसलिए प्रॉफिट से लेस हुआ होगा। हमारे पास है नेट प्रॉफिट, ये मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा इसको, ऐड कर दूंगा फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, मेरे पास आ जाएगा ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ है ना मुकुंद जी। ओके आई थिंक आपको बात समझ आ रही है, पक्की बात समझ आ रही है ना बेटा। चलो जी आ जाओ पेज नंबर 5.54, क्या चाहिए हमें, कैश फ्लो फ्रॉम, इसके अंदर ए पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, कहां से निकलेगा वो, कहता एज पर वर्किंग नोट, एज पर वर्किंग नोट कहां पे है, राइट हैंड साइड में पेज नंबर 5.54 के नीचे, ये है वर्किंग नोट। तो कैसे निकलता है वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये कैसे निकलेगा, पहले आएगा नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस, समझ आ गया, समझ आ गई बच्चे पहले लाइन। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट उठाना है, कहां से, बैलेंस शीट से, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ रहा है ना, देखो सुनो, ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कह रहा है 5 लाख, इधर कह रहा है 7 लाख, तो करंट ईयर कितना प्रॉफिट है, पिछले साल का 5 था एंड में, इस ईयर में 7 है, तो इस साल का कितना प्रॉफिट है, 2 लाख यार, नहीं समझ आया बच्चों, समझाया तो है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट, क्या लेते हैं, कैसे आता है ये, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, हाँ ना, वही लिखा है इसने, नेट प्रॉफिट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग, वही किया हमने। उसके बाद अगर कुछ रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, ऐड क्या करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, लॉजिक दिया था ना, क्यों, क्योंकि माइनस हुआ इसलिए ऐड करना है, ऐड इसमें करना है
प्रपोज्ड डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का नहीं, फाइनल डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, और ऐड कर दो इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। करेक्शन बोल रहे हो, मतलब इसमें नहीं हो गया इसमें लिखे सब कुछ, जब वर्किंग वर्किंग नोट की बात कर रहा हूं ना मैं, अभी दिखाता हूं। ये बात समझ आएगी बच्चे? हाँ है ना? ओके बच्चे ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं टैक्स की। टैक्स बोल दो, प्रोविजन फॉर टैक्स बोल दो। बच्चे टैक्स दो तरह के होते हैं। एक टैक्स होता है प्रीवियस ईयर का, किसका होता है? एक होता है करंट ईयर का। टैक्स क्या होता है? प्रीवियस ईयर का। एक होता है प्रीवियस ईयर का टैक्स को बोलते हैं टैक्स पेड। क्या बोलते हैं? और करंट ईयर के टैक्स को बोलते हैं टैक्स मेड। याद करना है। क्या याद करना है? प्रीवियस ईयर का टैक्स क्या है? टैक्स पेड। करंट ईयर का टैक्स क्या है? टैक्स मेड। कराने को इसका भी लॉजिक बता सकता हूं आपको, पर ना आप कंफ्यूज जाओगे। तो जहां कंफ्यूजन है वो हमने नहीं करना। फिर भी क्लास के बाद किसी को लगे कि सर नहीं वो लॉजिक जानना ही जानना है, तो आ जाना, 2 मिनट लगेंगे, बता दूंगा। ठीक है ना? कैश फ्लो ही करना है ना, तो जहां तक लॉजिक आप हजम कर सकते हो मैं करा रहा हूं आपको। जहां मुझे लगता है कि बात ऊपर चली जाएगी तो वो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसको समझ सकते हो। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर के टैक्स को बोलते हैं टैक्स पेड, करंट ईयर के टैक्स को बोलते हैं टैक्स मेड। ठीक है बच्चे? तो यहां पे ऐड होता है करंट ईयर टैक्स। कौन सा टैक्स ऐड होता है? तो कौन सा, मेड या पेड? करंट ईयर का मेड। ठीक है बच्चे? क्लियर हो गया? पक्की बात? हाँ है ना? बच्चे यहां पे एक लाइन लिखी है, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हाँ है ना? ऊपर पढ़ो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हाँ है ना? बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में क्या फर्क है? देखो जी, एक होता है नॉर्मल गेन, एक होता है अबनॉर्मल गेन। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है अबनॉर्मल लॉस। एक है नॉर्मल लॉस, एक है अबनॉर्मल लॉस। इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? नॉर्मल या अबनॉर्मल? अबनॉर्मल का मतलब क्या समझते हो? जो नॉर्मल ना हो, मतलब एकदम से आ गया, आग लग गई। वेरी गुड बच्चे। अबनॉर्मल होता है जो बार बार नहीं होता, ऐसा लॉस जो हर बार अचानक से लॉस हो गया। क्या हो गया? वो बार बार तो नहीं होता ना। और जो नॉर्मल लॉस है वो बार बार होता है। जैसे आग लग गई, कौन सा लॉस है? अच्छा, आग लग गई, हमने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा था, तो बदले में इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेंगे? क्लेम रिसीव हो जाएगा ना। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इनकम एक्सपेंस है, क्लेम रिसीव्ड गेन है, प्रॉफिट है? गेन है ना, हमें क्लेम का पैसा मिल रहा है, गेन है। अच्छा, क्लेम रिसीव्ड अब नॉर्मल गेन है, नॉर्मल गेन है? अब नॉर्मल। क्लेम बार बार नहीं होगा। आग लगना अगर अब नॉर्मल है तो उससे आने वाला पैसा भी। कोई एसेट बेच दी, प्रॉफिट हो गया, कौन सा गेन है? नॉर्मल या अब नॉर्मल? अच्छा, अब नॉर्मल गेन मतलब जो बार बार, नॉर्मल गेन मतलब हाँ या ना? हाँ या ना? तो बच्चे इसमें ऐड करते हैं अब नॉर्मल लॉस। क्या करते हैं? ऐड इन्वेस्टिंग हो गया ना, एसेट बेच दी। इन्वेस्टिंग है ना, ऑपरेटिंग तो नहीं है ना, इसीलिए ऑपरेटिंग में इफेक्ट खत्म कर रहे हैं, इसीलिए ऐड कर रहे हैं। माइनस हुआ ऐड कर रहे हैं। नहीं समझ आई? मतलब ही पैसा नहीं सकता, समझ आ गई हो? ऐसे हाँ कर रहे हो, ऐसे मुंडे डाल रहे हो अपने। देखो फटाफट देखो, मैं लॉजिक बताना नहीं चाहता था, इसने क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि मुझे बताना पड़ रहा है, तो ये नहीं हजम कर लूं। सुनो ध्यान से, सुनो। एसेट बेच दी, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया, आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, क्या वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हो, ऑपरेटिंग के, फाइनेंसिंग के, सब इकट्ठा? प्रॉफिट सब इकट्ठा ना, तो आपको गेन हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट 1 लाख। है ना? बात समझ आ रही है आपको मेरी? चलो इससे भी छोड़ो, और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, गुड जल के इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। है ना? कितना है? 1 लाख का। ठीक है बच्चे? 7 लाख प्रॉफिट कितना आ गया?
3 लाख, हाँ ना। प्रॉफिट कितना आ गया? 3 लाख। बच्चे एक बात बताओ, इसमें से मेरा ऑपरेटिंग का प्रॉफिट कौन सा है? 2 लाख या 3 लाख? बच्चे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ऑपरेटिंग तो ये और ये है। ऑपरेटिंग तो 2 है ना, हमें कितना शोर है? तो जो अबनॉर्मल गेन ऐड हुआ है वो माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग के लिए, तो अबनॉर्मल गेन माइनस कर देते हैं। इसीलिए अबनॉर्मल लॉस एज ऐड, अबनॉर्मल गेन माइनस। समझ आ रही है बात आपको? जैसे फॉर एग्जांपल, तो सर ये रटने का फायदा नहीं है सर, ये तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए। ओ बेटा, Understand होना चाहिए, अगर वो चीज़ 2 दिन बाद बात करूंगा आपसे, ठीक है ना? ये रटना ही पड़ेगा। समझा तो मैं रहा हूं ताकि आपका दिमाग थोड़ा वास्ट हो जाए, बस 4 दिन में कुछ नहीं तुम्हें याद रहना है क्यों ऐड हुआ, क्यों लेस हुआ है। इतना बच्चे आप भी इतना दिमाग रिटेन कर ही नहीं सकता ना अभी आपका, अभी आप उस लेवल का सोच ही नहीं सकते, ये मजबूरी है आपकी, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। जैसे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये भी ऑपरेटिंग है। मेरा अचानक से आग लग गई, लॉस हो गया 1.5 लाख का, ठीक है? तो प्रॉफिट कितना हो गया साल? 50,000, हाँ है ना? बच्चे मुझे बताओ नॉर्मल एक्टिविटी का प्रॉफिट कितना है? ये तो अब नॉर्मल है ना, नॉर्मल कितना है? 2 ही है ना। तो कैसे आएगा? अगर मैं प्रॉफिट में अब नॉर्मल ऐड कर दूं तभी तो आएगा नॉर्मल, इसलिए अब नॉर्मल लॉस ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने, क्या है क्यों है छोड़ दो, सिंपल याद रखो, अब नॉर्मल लॉस ऐड कर देना है, अब नॉर्मल गेन। गुडविल में भी करते थे आप ये, जब सच्चा सादा सिंपल प्रॉफिट निकालते थे, याद है कुछ? सिंपल सी बात है बच्चे। हाँ, ऑपरेटिंग गुडविल, यस यस यस, दैट्स वाई हम सारे ऑपरेटिंग लेते थे, नॉन ऑपरेटिंग कोई आइटम यहाँ पे। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी बेटा, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है क्या? बोलो जी, बोलो जी, समझ आ गई? लास्ट एक और आइटम आएगी इसके अंदर। देखो बच्चे, जब हम टैक्स पे करते हैं, एक करंट ईयर का होता है और एक प्रीवियस ईयर का। यहां पे कौन सा आता है? करंट ईयर टैक्स मेड, हाँ है ना? बच्चे मान लो मैंने टैक्स देना था 3 लाख रुपए, कितना देना था? मैंने दे दिया 3.5 लाख रुपए। 3 लाख पे करना था, 3,50,000 पे कर चुका हूं, तो 50,000 मुझे वापस मिलेगा ना। अगर आप गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे कर देते हो ना बच्चे, तो आपको वो वापस मिल जाता है। ये कैसा गेन है? अब नॉर्मल है, नॉर्मल है, हर साल मिलेगा आपको इनकम टैक्स रिफंड। ये कभी कभी होने वाला है, क्या है? अब नॉर्मल गेन है ना, टैक्स रिसीव तो भी माइनस होगा, तो अलग से लिख दो टैक्स रिसीव्ड। क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? ये आ गया, आ रहा फ्रेम में सारा। ये बुक में लिखना है? थोड़ा सा नीचे है, नहीं आ रहा है। बच्चों बात समझ आ रही है आपको मेरी? टैक्स तो बेटा वर्किंग नोट समझाया मैंने आपको, क्या समझाया है? कैसे निकालते हैं, समझ आया? इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा ना? इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इससे कम हो सकता, ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं रटवाऊंगा, नोट कर लो इसको पहले तो। बच्चे बुक में नोट कर लो। देखो जी, सबसे पहले क्या लिखे है? नेट प्रॉफिट। ये कैसे आता है? क्लोजिंग माइनस, लिख लो। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, जितना रिजर्व में ट्रांसफर की ऐड कर दोगे। डिविडेंड पेबल, ये लिखा है प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना? आप लिख सकते हो इसको फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो हमने करंट ईयर में पे किया है। याद है ना? फाइनल डिविडेंड कौन सा आता है? प्रपोज डिविडेंड कौन सा? करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का? तो करंट ईयर में कौन सा आएगा? प्रीवियस वाला या करंट वाला? प्रीवियस वाला। तो प्रीवियस प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर आपको मिल गया राजी? नहीं मिला? बुक दिखाओ। ऐसे कैसे? अब मैं बैठ जाओ, बुक दिखा दो बस। सर इंटरम तो मतलब जब कोई वाला डिविडेंड देना होता है तो इंटरम ही बोलते हैं, तो करंट में वो अलग है, करंट में जब देना उसके अलावा एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम। इंटरम एक्स्ट्रा देते हैं, वो बताया आपको, इंटरिम एक्स्ट्रा डिविडेंड होता है। ये भी हर वक्त नहीं होता, ये भी वो हो सकता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट कह रहा है, कुछ भी मतलब कंपनी पे करे, खर्चा हुआ पहले तो
नहीं उसके अब नॉर्मल हुआ ना खर्चा, तो ऐड तो कर दिया। ये टैक्स वाला तो मुझे तो एक्स्ट्रा पे करता 3 लाख का, तो वो गेन तो नहीं होना चाहिए। नहीं 3,50,000 एडजस्ट कर दिया, अचानक से मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है ना, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू देख रही हैं। गुड़िया क्या लिखा हुआ है? एक मिनट मैं क्लियर करता हूँ इसको। हाँ देख के बेटा हिलना चाहिए। हाँ जी क्या बोल रहे हो? सर कंपनी के प्रॉफिट हुआ सर 10 लाख आपको, सर आप डोनेशन देते हैं वैसे, चलो वैसे कुछ दे दिया सर, आपको कुछ लॉस तो नहीं हुआ ना, कोई एक्सपेंस हुआ खर्चा तो नहीं हुआ पैसे दे? एक मिनट रुक जाओ। वैसे जनरल, हाँ जनरली बता रहा हूँ आपको मैं। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन जो अपने मेंबर से अलग है। आपको ना अचानक से लॉटरी मिली कहीं से, अमिता आप केबीसी खेलने गए, अचानक से आपको 5 करोड़ मिले, प्रॉफिट है आपका? 5 करोड़ प्रॉफिट ही है ना, अचानक से पैसे मिल जाना प्रॉफिट होता है। आपने 5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपये मेरे को दे दिया, तो कोई नुकसान नहीं हुआ आपका? क्या कोई नुकसान नहीं हुआ? बोलो। अगर हम अपना प्रॉफिट किसी को बांट देंगे तो वो नुकसान नहीं है। चलो इंटेंशन मेरी अगर ऐसी हुई तो कैसी, चाहे इंटेंशन कैसी मर्जी हो, व्हाट इज लॉस? कम होना पैसे कम होना, लॉस क्या है? ऐसा तो आपको प्रॉफिट हुआ, आपने प्रॉफिट एम्प्लॉय को सैलरी के रूप में बांट दिया, तो लॉस तो है ही ना। लॉस नहीं, प्रॉफिट तो वही था। अब आप सब मुझे फीस देते हो सर, एक सर मेरे को पैसे नीचे 500 रुपया नोट पड़ा मिला, हाँ उठा लिया मैंने, प्रॉफिट हो गया 500 रुपये आपके पास। नहीं सर मैंने पुलिस वालों को दी, टेंशन ही नहीं हुआ, मैं दे ओ भैया जब पैसे मिले आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया प्रॉफिट, बुक्स में रिकॉर्ड किया प्रॉफिट, एक दिन के लिए बस किया ना, प्रॉफिट किया, तो बाद में वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो कैसे होगा? जब लॉस मानोगे तभी तो जीरो होगा, माइनस तो करना पड़ेगा ना, वरना आपने पुलिस वालों को दे दिया और बुक्स में 500 ही खड़ा रह गया, बुक से माइनस तो करोगे ना, क्या बोल के लॉस हो गया, चलेगी, चैरिटी लॉस होता है, और बेवकूफ चैरिटी लॉस होता है। इसने पढ़ा ही नहीं, +1 में जनरल एंट्री याद है, जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, चैरिटी लॉस इसे डेबिट करते थे। जल्दी पढ़ाया था 11 दिन, कह रहा आपने जल्दी में पढ़ाया था, ये नहीं कह रहा मैंने जल्दी पढ़ा था। ये 11 दिन में अकाउंट्स होती है क्या? ना भाई खत्म तो हमने कराई दिया था जब देख लो कैसा कराया था, आज सब कुछ बोल रहे हो। हाँ जी समझ आ गया बेटा आपको? बेटा क्लियर है? तो सीखते देखते हैं। अच्छा जी, तो वहां लिख लिया आपने इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर लिख लो, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर लिख लो साथ में, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर साथ में लिख लो। इंटरिम सर प्रोविजन फॉर टैक्स तो है टैक्स मेड, यस, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, टैक्स ऑफ करंट ईयर, टैक्स मेड। हाँ जी, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या लिखना है? टैक्स मेड करंट ईयर, ठीक है ना जी? ऊहू ना करो बेटा। क्या आ जाएगा आपके पास? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये लिखे ना। अच्छा उसके लिए लिखे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब है अब नॉर्मल लॉस, लिख लो। हाँ ये इतनी बड़ी आइटम लिखी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब है अब नॉर्मल लॉस। ये क्या है? अब नॉर्मल लॉस। और नीचे लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ क्रेडिटेड, इसका मतलब है अब नॉर्मल गेन, लिख लो। और लास्ट में क्या है? टैक्स रिसीव्ड, रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स रिसीव्ड। समझ आ गया बच्चे? हाँ या ना? समझ आ गया? ओके इधर देखो, टैक्स रिसीव्ड है टैक्स रिसीव्ड लास्ट वाला, ये वही था कि वापस आ गया, बस वापस आ गया टैक्स रिसीव, क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ जी इधर देखो बच्चे, कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकलता है देखते हैं। सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट, कैसे आता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग।
अगर आंसर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, अगर आंसर नेगेटिव तो लॉस भी हो सकता है, इसलिए हमेशा क्लोजिंग माइनस। क्या मतलब सर, क्या मतलब सर? मैं बोलता हूं यहां पे प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर में 4 लाख, करंट ईयर में रह गया 3 लाख, तो इस साल में क्या हुआ? लॉस हुआ 1 लाख का। क्या करूंगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 3 लाख माइनस 4 लाख माइनस 1 लाख लॉस, तो माइनस में आ सकता आंसर है ना। तो नेट प्रॉफिट या लॉस कैसे आएगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उसमें ऐड होगा ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, अबनॉर्मल लॉस ऐड, माइनस होंगी 2 आइटम्स, अबनॉर्मल गेन एंड टैक्स रिसीव्ड। 2 मिनट याद करो फटाफट, टैक्स रिसीव्ड भी नॉन गेन अलग से लिखना है आपको इसको। अब नॉर्मल गेन नहीं है, अलग से लिखो उसको। और बताओ, ये तो मैंने आपको बताया था लॉजिक के एडलेस क्यों होता है, समझ आ गया? समझ आ गया बेटा? हाँ जी, आ गया सर। अब हमें करना है आइटम, अब आ जाओ, अब फॉर्मेट पे आ जाओ। क्या कहते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ है ना? इसके अंदर लिखा है, देखो बच्चे, सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आपने ना वर्किंग नोट अलग से नहीं बनाना, आपने यही लिख देना है, नेट प्रॉफिट फिर आइटम्स लिख दोगे। उसके बाद हमें क्या करना है? कुछ आइटम्स ऐड करनी है, कुछ आइटम्स लेस करनी है। कुछ आइटम्स ऐड करने हैं, कुछ आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ना इसके रट्टे लगाते हैं कि सर ऐसा ऐसा, और मैं कहता हूं इसको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, समझो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। कोई बता सकता है ये आइटम ऐड क्यों की हुई है? आइटम पढ़ना जरा। आइटम टू बी एडेड, डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड। क्योंकि सर नेट प्रॉफिट है वो है ना, तो उसको ऐड करना है, मतलब बिफोर लाना है तो ऐड करना, माइनस किया हुआ है तो ऐड करेंगे। लॉजिक बहुत सही समझो, पर हल्का सा कुछ गड़बड़ करेगा, बस हल्का सा। बिल्कुल ठीक समझो आप, 99% यू आर करेक्ट। तो नेगेटिव ही है, उसको ऐड कर दिया। चलो 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 मैं बताता हूँ। हाँ जी बच्चा, अब हम सीखते हैं आइटम टू बी एडेड और आइटम टू बी डिडक्टेड। जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा ना, इसमें कौन कौन सी आइटम्स ऐड होंगी, कौन कौन सी आइटम्स माइनस होंगी। बच्चे एक बात बताओ जरा मुझे, एक बात बताओ जरा मुझे, डेप्रिसिएशन से, ओए डोर क्लोज करो, डेप्रिसिएशन से कंपनी में इनफ्लो ऑफ कैश होता है या आउटफ्लो ऑफ कैश होता है? डेप्रिसिएशन मतलब इनफ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश? जल्दी, डेप्रिसिएशन इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश? डेप्रिसिएशन इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश? डेप्रिसिएशन इनफ्लो ऑफ कैश या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश? डेप्रिसिएशन इनफ्लो या आउटफ्लो? आ गया इनफ्लो पे, चलो एक तो आया। ओके, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना, एसेट की वैल्यू कम हो जाना। अब जब जीत की वैल्यू कम हो जाएगी तो डेप्रिसिएशन नहीं है ना, एसेट की वैल्यू कम हो जाना, ऐसा ही है ना? कहता सर मैं अनमोल हूं, मेरे मम्मी पापा से पूछो मेरी वैल्यू, है ना? ओके, सुनो जरा ध्यान से, कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? 2 लाख, 6 लाख आया, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है, तो नेट 2 लाख कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना? बच्चे, हमने एक मोबाइल लिया 5 लाख का, महंगा हो गया, मशीन ली हमने एक मशीन ली कितने की? 5 लाख की। 1 साल बाद इस मशीन की वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू रहेगी 4 लाख। कितनी डेप्रिसिएट हो गई?
ये आउटफ्लो है या इनफ्लो? क्या बोल रहे थे आप? कुछ बोलना चाह रहे थे? कुछ बोलना चाह रहे थे, निकालो। सही बोल रहे थे इसलिए कह रहा हूँ, फिर गलत बोल रहे थे। हाँ जी, नो फ्लो। ओ भैया एसिड की वैल्यू कम हुई, कैश गया क्या? कैश आया क्या? क्या बातें कर रहे हो आउटफ्लो? आपको दो ही ऑप्शन दिए। ये बोलना चाहिए था तो। बच्चे डेप्रीसिएशन नो फ्लो ऑफ कैश है। डेप्रीसिएशन से कंपनी का कैश कभी भी कम, यार मैंने मोबाइल लिया उसकी वैल्यू कम होगी, कैश उतना होता नहीं है। सर आपने कहा था क्वेश्चन भगवान है, हमने क्वेश्चन पूछा उस पर आपने दो क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन भगवान है। तो क्वेश्चन भगवान है तो आप बोलते सर हमें आंसर समझ नहीं आ रहा, हमारे हिसाब से आउटफ्लो भी नहीं है। हमारे लिए तो आपको करवा दो सर। आपने बोल दिया, मैं उसी तरह से कर रहा हूँ, देखो। सर आपने सारा क्रॉस ये आया था। मैंने बोल दिया फिर इसमें आंसर चुप हो गए, मुझे नहीं बोल देता हूं, क्या पता। बताएंगे ऐड क्यों है? सुनो बेटा, जो डेप्रीसिएशन है ना, मैंने एक मोबाइल लिया उसकी वैल्यू कम हो गई तो मेरे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कैश आया ना कैश गया। डेप्रीसिएशन इज ए नॉन फ्लो आइटम, कोई फ्लो तो नहीं है उसका। पक्का बात समझ आ गई? अच्छा बच्चे मुझे बताओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया? 2 लाख। हाँ है ना? 6 लाख आया, 4 लाख गया, 2 लाख इनफ्लो हुआ ना। अच्छा डेप्रीसिएशन कहां पे आता है? डेप्रीसिएशन एक लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है डेप्रीसिएशन। कितना? 50,000। इसकी वजह से प्रॉफिट कितना हो गया? 1.5 लाख। हाँ है ना? मेरे को बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? 1.5 लाख। लायक हो क्या? 2 लाख ही है बेटा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6 लाख आए, 4 लाख गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1.5 लाख। बच्चे डेप्रीसिएशन ने हमारे फ्लो को कम दिखा दिया, तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे डेप्रीसिएशन। समझ आया? क्योंकि इससे भी फ्लो तो नहीं हुआ ना, पर ये 50,000 कम करा बैठा है हमारे प्रॉफिट को, इसने हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कम कर दिया, तो ठीक करने के लिए ऐड कर रहा हूं। समझ आ गई? नहीं आई क्या? आ गई समझ? आइटम टू बी एडिड। क्लियर बेटा? ओके बच्चे, जैसे होता है डेप्रीसिएशन ऐसे ही होता है अमोर्टाइजेशन। हाँ जी, उसकी वैल्यू बढ़ गई। मेरा जूता उठा के मार देना है। सर क्या पता? क्या पता? ओ बेटा एक वर्ड है यार, +2 में आ गए हो ना, अभी तक घटिया बातें करनी छोड़ते नहीं आप लोग। कुछ तो करो कि हाँ यार सर 50 बार बता चुका हूँ आपको मैं अमोर्टाइजेशन क्या होता है। बच्चे डेप्रीसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू में कमी, अमोर्टाइजेशन मतलब एसेट की वैल्यू में कमी। दोनों का मतलब सेम है, फर्क क्या दोनों में? वेरी गुड बच्चे, हमारी जो एसेट्स होती है ना, 2 तरह की एसेट होती है। एक दोनों की वैल्यू में कमी होती है, टेंजिबल की भी वैल्यू में कमी होती है। तो जब टेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी होती है दैट इज नोन एज, जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी होती है दैट इज नोन एज। समझ आ गई? तो यहां लिखे ना, पहला डेप्रीसिएशन, दूसरा है अमोर्टाइजेशन। इन्होंने ढंग से नहीं लिखा, यहां लिख लो। इसका मतलब है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अगर अमोर्टाइज हुए तो इसका मतलब है अमोर्टाइजेशन। पहला है डेप्रीसिएशन, दूसरा लिखे ना गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड। मतलब अगर गुडविल अमोर्टाइज्ड होगी, अगर पेटेंट अमोर्टाइज्ड होंगे, अगर ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, तो इन शॉर्ट अमोर्टाइजेशन। क्लियर है जी? क्लियर है बेटा? लॉजिक सेम, डेप्रीसिएशन वाला ही लॉजिक रहेगा। ये एक नो फ्लो है इसलिए ऐड बैक हो रहा है। समझ आ गई ना? तो बच्चे डेप्रीसिएशन भी ऐड होता है और अमोर्टाइजेशन भी ऐड होता है। हाँ है ना बच्चे? ओके बेटा सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो। क्लियर हो गया बच्चे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? 2 लाख। कितना है? क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है,
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो कितना है 2 लाख। बात समझ आ रही है? ओके हाँ जी। अच्छा बच्चे एक बात बताओ जरा, इंटरेस्ट पेड खर्चा है, आउटफ्लो इनफ्लो है या नो फ्लो है? इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो इनफ्लो नो फ्लो या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ द अबव। आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड क्या है बच्चे? आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड क्या है? ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है? वो है फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करते हो? इंटरेस्ट हम लोन के ऊपर पे करते हैं ना। लोन एक फाइनेंसिंग है, तो इंटरेस्ट पेड क्या है यार? तुम अभी तक इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग याद ही नहीं, क्या कैश फ्लो करोगे तुम लोग यार? 4 दिन हो गए, कल भी रिपीट कराया आप लोगों से, अभी तक नहीं याद हुआ इंटरेस्ट पेड कहां पे आएगा? बेटा मेरे रट्टे मरवाने शुरू कर देना अगर आप लोगों का यही याद रहा तो। इतना पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा। इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पर है तो लॉस ना, है तो खर्चा, तो प्रॉफिट लॉस में तो आ रहा होगा। इंटरेस्ट पेड आ गया मेरा 1 लाख रुपए, हाँ है ना? तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख यार, 1 लाख, हाँ है ना? बच्चे मुझे बताओ नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। मैम बच्चों की मम्मा आ गई हैं, उनका नॉक करने का स्टाइल ऐसा ही है। हाँ जी भेज रहा हूँ। वो चाबी से नॉक करते हैं नालायक। बिल्कुल नहीं है। आ जाओ बेटा। बेटा ये भैया गंदे हैं, पहचान कर लो इनकी, ठीक है? हाँ जी मैम। आसपास कोई पंचर वाला है? हाँ साउथ फेस में ही है मैम। उधर की साइड एक्टिव पार्क पंचर हो गई है। आगे वाला टायर वो हिल रही है तो वो पंचर लग रही है ना, या हवा कम है? मुझे तो पता नहीं, वो हाँ। लड़खड़ा रही थी आगे वाला हैंडल। अच्छा है फिर कोई कैसे ऐसे लेके जाओगे? नहीं आसपास तो वहीं पे है स्कूटर मार्केट में। वो तो उधर हमारी घर के बाहर। हाँ, हाँ, यहाँ पास नहीं में। आसपास। या तो फिर अभी आप अभी ये यहीं आके रास्ते में। अच्छा तो या तो फिर मैं किसी बच्चे को बोल देता हूँ, वो दिखा लाएगा। बच्चों को लेके जाओगे, बोलो कैसे? बच्चा कोई करवा लाएगा? लो। आप वेट कर लो, फिर आ जाओ, फिर 5 मिनट। हाँ आ जाओ प्लीज़ प्लीज़ मैं इसके पापा को। आ जाओ, कोई बात नहीं। जाओ बेटा अभी बैठ जाओ, मैं 5 मिनट तक करता हूँ, ठीक है ना? कुछ नहीं, चलो चलना। मैम प्लीज़ बस डोर क्लोज करता हूँ। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट पेड एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हाँ है ना? हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? 1 लाख। 1 लाख। बच्चे हमें चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये नॉन ऑपरेटिंग है, तो इसको ऐड कर दूंगा ना मैं, क्योंकि माइनस हुई है। ये माइनस कहां से होनी चाहिए थी? इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो तो है, माइनस तो होगा, पर कहां से होगा? फाइनेंसिंग से। हमने कहां कर दिया? ऑपरेटिंग से, तो इसलिए ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में लेस। क्लियर हो गया बच्चे? ऐसे ही चाहे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स हो, ये दोनों लॉस कौन से हैं? फाइनेंसिंग के, तो यहां पे ऐड होंगे, अपनी जगह पे जाके लेस हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद है राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन शेयर इशू एक्सपेंस। बच्चे जो ये खर्चे हैं ना, ये कौन से खर्चे हैं? फाइनेंसिंग के, इन्वेस्टिंग के या ऑपरेटिंग के? शेयर इशू एक्सपेंस फाइनेंसिंग के खर्चे हैं, ये फाइनेंसिंग के खर्चे हैं, पर ये ऑपरेटिंग में लेस हुए हैं, तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, वहां जाके क्या हो जाएगा? सर इसका क्या मतलब है? राइटिंग ये राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग। बच्चे शेयर इशू एक्सपेंस होता है, इनका ही नाम है ये। शेयर इशू तो फाइनेंसिंग होता है। हाँ फाइनेंसिंग खर्चा है ना, ये फाइनेंसिंग से लेस होना चाहिए था। इसको देना पड़ता है, मैं समझा ब्रोकर होते हैं जैसे शेयर एक्सपेंस हाँ कमीशन। हाँ फाइनेंसिंग से लेस होना था, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेस किया हुआ है, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बच्चे देखो, एसेट पर लॉस हो गया, ये ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, ये नो फ्लो है। क्या है? नो फ्लो है, इसलिए लॉस नॉन फ्लो है। नो फ्लो है ना बच्चे, इसको ऐड कर देंगे। समझ आएगा ना? डेप्रिसिएशन की तरह। ओके सर।
दिखाऊं क्या? इधर देखो बेटा, हमें ऑपरेटिंग से 2 लाख आए थे, हमें लॉस हो गया एसेट बेचने से, तो हमने यहां लिखा होगा ना, तो लॉस माइनस हुआ है, हम ऐड कर देंगे। समझ आ गई? ये इंक्रीज इन प्रोविजन काट दो। खुश हो गए बच्चे कि कुछ तो कम हुआ। ये किस चीज? काट दो, बस काट दो, काट दो यार, काट दो। 30% में? ओ नहीं नहीं, करना है इसमें, नहीं करना 30%। काट, हाँ कोई बात नहीं, काट दो, ऐसे से काट दो, जहाँ पे करना नहीं हमने से, तभी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भला हो जाएगा। समझ आ गए बच्चे? आइटम टू बी डिडक्टेड, कौन कौन सी आइटम माइनस होगी? डेप्रिसिएशन ऐड होगी, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड शेयर इशू एक्सपेंस, ये ऐड होंगी। समझ आएगी ना? अच्छा, डेप्रिसिएशन कहीं और जाके लेस होगा, कहीं जाके लेस नहीं होगा, क्योंकि तो नो फ्लो है ना। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कहीं और नहीं आएंगे, बाकी सब कुछ। अंडरराइटिंग कमीशन आएगा, अंडरराइटिंग कमीशन आउटफ्लो ऑफ कैश है, पर फाइनेंसिंग तो फाइनेंसिंग में लेस होगा। समझ आ गई ना? आइटम टू बी डिडक्टेड, कौन कौन सी आइटम डिडक्ट होंगी बेटा? सुनो ध्यान से जरा बच्चे, एक बात बताओ, इधर देखो, बड़ा सिंपल सा इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है बच्चे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना है? 2 लाख है ना, ऑपरेटिंग का पार्ट है ना। अच्छा बच्चे, मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मेरी इनकम है वो यहां पे आ रही होगी, इंटरेस्ट रिसीव 1 लाख रुपए, हाँ है ना, और मेरा प्रॉफिट कितना हो गया होगा? 3 लाख। बच्चे मुझे बताओ, इंटरेस्ट रिसीव ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है? इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टिंग का पैसा आया ना, ये इन्वेस्टिंग में ऐड होना चाहिए था, हमने ऐड इसमें कर रखा है, तो माइनस कर देंगे। क्यों? यहां से माइनस होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ऐड क्या होगा? इन्वेस्टिंग में। बात समझ आ रही है ना? ऐसे ही डिविडेंड रिसीव, ऐसे ही रेंट रिसीव्ड, ये तीनों यहां पे लेस हो जाएंगे, वहां पे जाके इन्वेस्टिंग में ऐड आ जाए। समझ आ गई? इजी लग रहा है बेटा? लास्ट ऊपर था लॉस, लॉस ऐड हुआ था, गेन क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव तो लोन पे भी और पे होता है, लोन पे इंटरेस्ट पे होता है। इंटरेस्ट लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करोगे, इन्वेस्टमेंट की तो इंटरेस्ट रिसीव होगा। इंटरेस्ट पेड और रिसीव अलग अलग बात है। इंटरेस्ट पेड इज फाइनेंसिंग, रिसीव्ड इज। तो बच्चे जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड हुआ था, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। आज की क्लास का होमवर्क सुन लो बेटा, ये देखो आपने निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वर्किंग नोट्स है ना बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 14 टू इलस्ट्रेशन नंबर 14 से लेकर, इलस्ट्रेशन नंबर 14 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 27 तक करने हैं। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों। चलो जी।